कि हाथ नहीं जाता होगा, स्टोन नहीं मिलता होगा, तो खोजने में इतना बड़ा ऑपरेशन। दिन पहले घटना हुआ कि फलाने के पेट में रुई छोड़ दिया, फलाने के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। जब मेरे किडनी में स्टोन छूट गया है अभी के रिपोर्ट के मुताबिक, तो हमको लगता है किसी हेल्पर से करवा दिया होगा मेरा ऑपरेशन। बिहार के सबसे मशहूर, मतलब ऑलमोस्ट मशहूर ही मान लीजिए, एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा लापरवाही आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं, जो कि जितने भी गरीब वर्ग या आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्ति भी जाते हैं, लोगों का ये सोचना होता है जो उस कॉलेज में जाएंगे या उस मेडिकल अस्पताल में जाएंगे तो हमारा अच्छी तरीके से इलाज हो पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर आकर के वहाँ पे बैठते हैं। और उसी सबसे बड़े अस्पताल जो कि बिहार में बहुत ही मशहूर है, जो कि कोसी क्षेत्र में मौजूद है, उसी अस्पताल से एक इतनी बड़ी लापरवाही हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। और ये लापरवाही जो लाई गई है किसी बड़े अमीर परिवार के व्यक्ति के द्वारा नहीं लाई गई है। ये लापरवाही एक छोटे से मजदूर वर्ग के एक व्यक्ति ने उस हॉस्पिटल के खिलाफ, उस अस्पताल के खिलाफ, उस कॉलेज के खिलाफ आवाज उठाई है, जो हमारे साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। और हम आवाज उठाने वाले थे, इसी वजह से हम उठा रहे हैं, क्यों ना जाने और कितने गरीब उस अस्पताल में गए होंगे और वहाँ के इलाज के कारण कितने की मृत्यु भी हो गई होगी, कितने लोग खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि वो गरीब थे, इसी वजह से वो आवाज नहीं उठा पाए, वो डर के कारण चुप रह गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं है किसी से, ये इस मजदूर का कहना है। और आखिरकार उनके साथ कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और क्या क्या हुई है और किस मेडिकल कॉलेज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो सब हम नहीं बताएंगे आप सभी को, वो सब उसी एक किसान के मुंह से सुनेंगे। और आखिरकार क्या क्या हुई है, चलिए आप सभी को सुनवाते हैं और आप सभी को बतलाते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। क्या नाम रहा सर आपका? अखिलेश कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी। सर, ये जो इतना बड़ा जो लापरवाही हुई है अस्पताल के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के द्वारा, मतलब ये क्या नाम है इस मेडिकल कॉलेज का और ये कहाँ उपस्थित है? इसका नाम है मैडम जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, जो अपना सिंहेश्वर और मधेपुरा के बीच अवस्थित है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर मेडिकल कॉलेज जी है जी जी। मतलब मधेपुरा जिला का तो छोड़िए, आसपास जितने भी जिला है सब लोग वहाँ पे इलाज कराने जी के लिए आते हैं। बहुत जगह से लोग इलाज और कराने। लोगों का ये भी मानना है भाई कहीं जाओ ना जाओ, वहां पे मेडिकल कॉलेज जाओ मधेपुरा के कर्पूरी ठाकुर में, वहां पे आप जरूर ठीक हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे पटना के, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और इलाज करते हैं, और पक्का जो है वहां पे पैसा भी नहीं लगेगा, मतलब मुफ्त में इलाज होगा। लेकिन आज उसी अस्पताल की हम इतनी बड़ी लापरवाही दिखाने वाले हैं आप सभी को, जिसे देखकर या सुनकर आप चौंक जाइएगा कि अस्पताल में, मतलब इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में भी इतना बड़ा लापरवाही कोई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप सुने होंगे एक चीज जो मूवी सब में मोस्टली देखे होंगे, जो जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, या तो कैंची, या तो कोई कपड़ा, या तो कोई कॉटन, या कुछ भी पेट में ही छोड़ दिया जाता है, ये आप मूवी में सुने होंगे। लेकिन आज हम आप सभी को रियल लाइफ में दिखाने वाले हैं, जो इस व्यक्ति के साथ, जो कि एक प्योर किसान है और उस फ्री के अस्पताल में गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, और उस अस्पताल में इनके साथ हुआ क्या। सर, क्या हुआ था आपके साथ, हम आप जानना चाहेंगे। मेरे पेट में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो हम डॉक्टर साहब से इलाज कराने गए, तो डॉक्टर साहब बोले अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, पेट में दर्द होता है तो जी जी। अल्ट्रासाउंड करवा के लाए। हाँ। बोले आपके अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट था उसमें ऋचा सिंह का रिपोर्ट, हाँ। तो उसमें बोला गया कि इसमें आपका तो बहुत बड़ा स्टोन है किडनी में, लेफ्ट साइड, हाँ। तो आपका ऑपरेशन होगा, उससे दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। तो हम फिर IBP एक्सरे ला के दिए, जी। तो IBP एक्सरे के लिए बोला गया था, तो हम IBP एक्सरे दिए। तो सर, ये जो आप इलाज करवाने गए थे, मतलब ये किस महीने की बात है? ये 7/6/2023 की बात है, जून महीने की बात है। जी जी जी, 2 जून महीने की बात है। तो फिर हम गए तो डॉक्टर साहब ने डेट दे दिए कि चलो आपका ऑपरेशन तो होगा, लेकिन इसके लिए जो है ना, अगर मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहते हैं हाँ। तो कुछ खर्च लगेगा।
हाँ। हम बोले सर क्या खर्च लेगा, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से खर्च लाएंगे। बोले अच्छा से करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, तो 20,000 में हो जाएगा, नहीं अगर बाहर कराइएगा तो 80 से 85,000 खर्च आएगा। सर बाहर कराए या हम मेडिकल कॉलेज में कराए वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जहां तक हमें पता है पैसा नहीं लिया जाता है। मोस्टली वहां पे जिनके पास पैसा नहीं होता, आजकल अच्छे अच्छे लोग भी मेडिकल कॉलेज जाते हैं ताकि वहां पे फ्री में इलाज हो जाए, क्योंकि इलाज में भाई लोग का जमीन बिक जाता है। लोग सरकार प्रोवाइड किए हैं मेडिकल अस्पताल, जो उसमें जाइए और आप इलाज करवाइए, वो भी मुफ्त में, लेकिन वहां पे इनसे पैसा मांगा जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता मैडम, हाँ। पैसा लेके अच्छा काम होता है। अब पैसा नहीं देने वाले का वहां से जाने के बाद उसका इलाज सही से नहीं होता है, उसमें या तो कुछ न कुछ परेशानी या कुछ न कुछ कमी रह जाता है। हम किसी के मुंह से सुने हैं, मेडिकल कॉलेज में ही पेशेंट हमको बताया कि कुछ दिन पहले घटना हुआ कि फलाने के पेट में रुई छोड़ दिया, फलाने के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब इसलिए पैसा लेते हैं कि हम अच्छा से आपका ऑपरेशन कर देंगे, तो उसी जगह पे हम भी चले मतलब गए। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमें खत्म कर दिया जाएगा या जी कैसे जी, छोड़ अच्छा दिया से ऑपरेशन नहीं होगा, आपका कोई देखभाल नहीं होगा। तो ऑपरेशन करवाए, जी जो ठीक है, पैसा 20,000 का व्यवस्था करके हम किसी तरह डॉक्टर को दिए हाँ। दिए जो मेरा अच्छा से ऑपरेशन हो जाएगा। जब ऑपरेशन हो गया तो 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब मिलने गए, वीरेंद्र कुमार बोले वाह बहुत अच्छा से सफलतापूर्वक आपका बहुत सुंदर से ऑपरेशन कर दिया। कौन कौन डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर जी, अंदर में तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर गणेश कुमार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मेरे सामने बैठे थे, दोनों ऑपरेशन की तैयारी में थे कि आपका ऑपरेशन हम करेंगे। जी उसके बाद एनेस्थीसिया वाला सुई दिया, हम बेहोश हो गए। फिर कौन किया नहीं किया यही तो हम तो यही जानेंगे कि मेरे से पैसा गणेश कुमार और वीरेंद्र कुमार लिया तो मेरा ऑपरेशन वही किया होगा। लेकिन जब मेरे किडनी में स्टोन छूट गया है अभी के रिपोर्ट के मुताबिक, तो हमको लगता है किसी हेल्पर से करवा दिया होगा मेरा ऑपरेशन। अच्छा सर, जब उस टाइम ऑपरेशन करवाए थे तो उस टाइम आप कितने दिन तक मतलब ठीक रहे थे ऑलमोस्ट? जी, जब हम ऑपरेशन करवाए तो ऑपरेशन करवाने के बाद तो हम बेहोश थे और दूसरे शाम में होश आया। 10 दिन के बाद हमको डिस्चार्ज किया गया वहाँ से। जी जी तो 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया तो आधा टाका कटवाने का ऑर्डर दिया, आधा टाका कटवा दिए। उसके बाद हम घर आ गए 16 तारीख को। 16 तारीख को घर आ गए, फिर बोला था कि 8-10 दिन के बाद आपका टाका कटेगा, बहुत लंबा ऑपरेशन है, बहुत लंबा ऑपरेशन है, इसमें अगर टाका पूरा काट देंगे तो आपका पेट बिल्कुल खुल जाएगा। जी जी तो आपका जो है ना टाका एक बार में नहीं कटेगा, आधा कटेगा। आधा जब टाका कट गया तो दोबारा 10 दिन के बाद हमको घर से फिर जाना पड़ा टाका कटवाने। तो जब टाका कटवाने गए तो जिस दिन आधा टाका कटा था हाँ। तो उस दिन हम नहीं देख पाए कि मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन है। मतलब नहीं देखे उतना। हाँ। जब दोबारा मेरा पूरा टाका कटा तो उस दिन हम ऐसे देखे मुड़ करके, तो मेरा देखे कि एक बित्ता कम से कम मेरा ऑपरेशन किया हुआ है। बोले किडनी वाला का और स्टोन में इतना बड़ा ऑपरेशन। फिर हम डॉक्टर से सवाल किए तो बोला क्या कि हाथ नहीं जाता होगा, स्टोन नहीं मिलता होगा, तो खोजने में इतना बड़ा ऑपरेशन। मतलब खोजने में पूरा पेट को फाड़ दिया जाएगा, यही ना? हाथ नहीं जा रहा जी, है हाथ पूरा, नहीं हाँ। जा रहा, वो तो बच गया कि थोड़ा ही फाड़ा मैडम, ये तो बच गया कि थोड़े फाड़ा तो पूरे फाड़ देता, कोई देखने वाला नहीं चाहेंगे था। इनके किडनी में स्टोन था और कितना बड़ा जो है ऑपरेशन किया गया। सर थोड़ा सा दिखा सकते हैं, आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन किया गया है और करीब 10 टाका लगा हुआ है। और डॉक्टर जब ये पूछे भाई किडनी में स्टोन था और इतना छोटा ऑपरेशन का आप इतना मतलब इतना ज्यादा कट क्यों, तो डॉक्टर साहब का ये कहना था भाई हाथ नहीं जाता होगा, स्टोन नहीं मिल रहा होगा, इसी वजह से पेट को फाड़ दिए। मतलब अगर स्टोन नहीं मिलता तो पूरा पेट फाड़ दिया, पूरा मतलब पेट फाड़ देते, खोजने के चक्कर में पूरा पेट फाड़ देते। जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था और हम बेहोश थे, तब बेहोश थे लेकिन मेरा कान खुला था, कान से हम सुन रहे थे वाश करो वाशिंग करो, पानी मारो। अब उसमें क्या कर रहा था, पानी से धो रहा था, पथरी खोज रहा था, क्या कर रहा था, तो हम इतना बात कान से सुन रहे थे। धीरे धीरे हमको होश आने लगा तो हम बोलने लगे कि सर मेरा हमको होश आ रहा, हमको दर्द हो रहा है। हमको क्या पता कि इतना लंबा चीर फाड़ हो रहा। हम बोले दूसरी बार जब आप टाका खुलवाए उस टाइम तो रेस्ट में होंगे, उसके बाद कितने दिन बाद आपके कमर में पेट में फिर से दर्द स्टार्ट हो गया? जी, जब हम 3 महीना
ढाई ढाई महीना करीब बेड मतलब रेस्ट में घाव रहे। सूखा भी नहीं था। हाँ, अच्छी जी, तरीके से। दो हाँ। ढाई ढाई महीना करीब हम बेड रेस्ट में रहे। हम्म। तो घाव मलहम पट्टी लगाते थे और बेडे पे लेटे रहते थे। जी, जी, जी। जब मेरा घाव सूखा हाँ। तो थोड़ा घर आंगन में ऐसे टहल बुल लेते थे। डॉक्टर साहब बोले थे सीढ़ी उड़ी नहीं चढ़िएगा, वजन नहीं उठाइएगा, थोड़ा घूमिएगा फिरिएगा। हाँ। तो घूमिएगा फिरिएगा, उसके बाद हमको दर्द होता था। हम्म। दर्द होता था तो फिर हम गाड़ी से स्कॉर्पियो से जाते थे मधेपुरा। हम्म। तो डॉक्टर हमको दर्द का दवाई उबाई लिख देता था, वही मतलब मलहम वही चेक। बीटाडीन। हाँ। बोले सर मलहम बीटाडीन तो लगा सेम रहे हैं। डॉक्टर साहब। जी वही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब लिख देते थे तो दवाई मलहम नहीं, उसमें जो है ना कभी कभी मतलब सब डे अलग अलग डॉक्टर बैठता है, जी, जी। सब डे अलग अलग बैठता है, लेकिन कोशिश रखते थे कि जो डॉक्टर मेरा मतलब ऑपरेशन कोई किया है। भी डॉक्टर रीचेक नहीं किया जो आखिरकार क्यों दर्द हो रहा है, या उनको चेक नहीं किया, बस दर्द हो रहा है और पेन किलर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी उसमें सोमवार मंगलवार को सब अलग अलग डे में अलग अलग डॉक्टर बैठता है। जी, जी, जी। तो जब भी सर्जरी विभाग में जाते थे तो वो मेरा रिपोर्ट देखने के बाद पट से जो ऊपर से दवाई उबाई लिख देते थे। हाँ क्या होता है, तो जी ये रहा सर ऑपरेशन में दर्द होता है, ऑपरेशन का घाव का क्या मेरा सूखा है कि नहीं सूखा है सर देख लीजिए। तो दवाई उबाई लिख देता था, जाइए दवाई ले लीजिए, अंदर मिलेगा तो मिलेगा, तो बाहर से ले लीजिए। तो अंदर